हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें। हाँ दोस्त, शेयर करें। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, आरविन लबर है, हाँ सूर्यभान है, सोनू कटिहार से है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। सारे व्यक्ति को नमस्कार। अधिक मात्रा में क्या करें ना, सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त। जिसका इंतज़ार था ना वे घड़ी आ गया है दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त बिहार पुलिस पे फोकस किया जा रहा है। और आप लोग अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर्म, हाँ जिनका एग्ज़ाम है सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस पर ही फोकस किया जा रहा है दोस्त, तो आप लोग अधिक मात्रा में हाँ पढ़ते रहना है और सफल बनाना है दोस्त। बिहार पुलिस सिर्फ बिहार पुलिस का है दोस्त, ठीक है। हाँ बिहार पुलिस का है। बिहार एसएससी पढ़ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सारा तो वही होता है ना जी के जीएस। बच्चों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ दोस्त और खड़ा ही रहूँगा। आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर करें दोस्त, शेयर करें। और मैराथन है दोस्त, जीके जीएस का मैराथन है और आप लोग इस मैराथन को आनंद लें और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करते रहें और अपना माँ बाप का नाम रोशन करो। और बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त। मेरा समझाने का अलग अंदाज रहता है, आप लोग खुद ही देखे हैं दोस्त। तो आज कम से कम 1000 बच्चे ऐड होना चाहिए, 1000 के समथिंग में। सारे व्यक्ति शेयर करें दोस्त। कम रहेगा तो पढ़ाने में मन नहीं लगेगा दोस्त। तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या करें, शेयर करें। हाँ, और हमसे पहले क्या करना ना दोस्त, आंसर कमेंट में डालना। सारा व्यक्ति को मैं देखता हूँ दोस्त, अच्छी तरह से मैं देखता हूँ। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो नंबरिंग जैसे तैसे किया हुआ है, तो नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है दोस्त, सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पर ही खाली ध्यान देने का प्रयास करना है। ये देखा पहला क्या कहता है, बोध, धम और संग मिलकर को क्या कहलाते हैं, मिलाकर क्या कहते हैं, तीनों मिल जाएगा तो आप जाहिर सी बताना दोस्त, क्या कहेंगे, त्रिरत्न कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिरत्न कहेंगे, त्रिरत्न कहेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म, हाँ बुद्ध भगवान का जन्म कब होता है, 563 में बीसी में होता है, ठीक है दोस्त। 563 बीसी में होता है। अब देखो कहाँ होता है, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ेगा, आपका नेपाल में पड़ेगा। हाँ नेपाल में पड़ेगा दोस्त, ठीक है, नेपाल में पड़ता है। अब तन्नी सन और दिमाग में लगाना दोस्त। हाँ, इनके पिता का क्या नाम था, पिता सूर्यधन नाम था, सूर्यधन नाम था, ठीक है। और माता का क्या नाम था, माता, हाँ बताना। महामाया देवी, देवी। और इनका एक बहन था दोस्त, गौतमी, गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति इनका बहन था।
अब तन्निसान समझना और समझना दोस्त, ठीक है। इनके गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? सारे बच्चे बताना। हाँ, यशोधरा, यशोधरा नाम था दोस्त। ये प्रथम उपदेश देते हैं। हाँ, गाया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। इनको गाया में दोस्त ज्ञान की प्राप्ति होता है। गाया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। हाँ, फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी, इसी को निरंजना नदी कहा जाएगा, निरंजना नदी कहा जाएगा। और निरंजनी नदी के तट पे हाँ देश का बड़ा रबर डैम बनना है, ठीक है। रबर डैम बना है, रबर डैम, और विश्व भर में दूसरा याद रखना, ठीक है दोस्त। अब तन्निसान और याद रखना, गाया तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, या उपदेश देते हैं। कहाँ उपदेश देते हैं? उपदेश देते हैं सारनाथ में, सारनाथ में देते हैं प्रथम उपदेश, यानी कि फर्स्ट उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा कहाँ देते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ देते हैं? ज़्यादा तो बताना है, कहाँ बताना है दोस्त? श्रावस्ती में, श्रावस्ती में देते हैं, अधिक मात्रा में उपदेश देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रथम उपदेश सारनाथ में देता है, ठीक है। अब देखा, अब उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक। हाँ, उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है दोस्त। इसको भी याद रखना, ठीक है। अब तन्निसान और याद रखना है, जो उपदेश दिए थे ना, कौन सी भाषा था? भाषा भी याद रखना है, भाषा पाली भाषा था। हाँ, पाली भाषा याद रखना है, पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे, ठीक है, गौतम बुद्ध भगवान ने। हाँ, यह 16 वर्ष की अवस्था में इनको शादी कर दिया जाता है। शादी किनसे किया जाता है? यशोधरा के साथ किया जाता है, यशोधरा के साथ किया जाता है। अब तन्निसान दिमाग में और रखना, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देता है, गृह त्याग यानी कि घर को त्याग देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। और 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ? तो बताना है फल्गु निरंजना नदी के तट पे, यानी कि गया के क्षेत्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब वहाँ पर ही हाँ ज्ञान की प्राप्ति होता है, फिर उपदेश देते हैं सारनाथ में। और उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो प्रथम महिला है ना, गौतमी प्रजापति, हाँ, बौद्ध संगीति में प्रथम महिला यही आपका जो है ना उपस्थित हुई थी, हाँ, आनंद के कहने पर, ठीक है दोस्त। अब इनका 2 गुरु होते हैं, गौतम बुद्ध भगवान के 2 गुरु होते हैं, 2 गुरु, रुद्रक और एक होते हैं, हाँ, सारा बच्चे बताना, हाँ, एक होते हैं रुद्रक। अलार कलाम याद रखना दोस्त, अलार कलाम, अलार कलाम याद रखना, 2 गुरु थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आपका त्रिरत्न है दोस्त, ठीक है। सब बौद्ध संगीतिया के बारे में सब बता दीजिए सर। अरे बाबू, मैंने बहुत बार बताए हैं दोस्त, एक बार का। चलो देखो, हाँ, बौद्ध संगीतिया, बौद्ध संगीतिया देखना दोस्त, 4 हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अब तन्निसान दिमाग में रखना दोस्त, फर्स्ट कब हुआ था? 483
483 BC में हुआ था। और इस सेकेंड बताना, यानी कि 383 BC में हुआ था। और ये देखो थर्ड बताना दोस्त, हाँ 250 या 251 BC याद रखना। ये फर्स्ट शताब्दी, यानी कि फर्स्ट शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी, ठीक है, इसको याद रखना है दोस्त। अब तन्नी सा दिमाग में और रखना, ये कहाँ होले, हाँ फर्स्ट आपका कहाँ होले, राजगीर। सेकेंड आपका बताना है वैशाली, और इसको थर्ड बताना है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और फोर्थ बताना है दोस्त, हाँ कुंदनवन। कुंदनवन कहाँ पड़ेगा, कश्मीर में, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्त। अब चलो आगे चलते हैं। ये राजा कौन था जिस समय हो रहा था, राजा कौन था दोस्त, अजातशत्रु, अजातशत्रु था, ठीक है, उस समय का राजा कौन था, अजातशत्रु था। अब देखो सेकंड में कौन था, सेकंड में कालाशोक, कालाशोक याद रखना। फोर्थ में थर्ड में बताना है दोस्त, अशोक था। और फोर्थ में बताना है कनिष्क था, कनिष्क था। इतना तक क्लियर है दोस्त, इतना तक क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखा तन्नी सन और समझना दोस्त, क्या समझाना चाह रहे हम, तन्नी सन और समझना। ये जो है ना अजातशत्रु के शासनकाल में होला, और ये अशोक के शासनकाल में होला, कनिष्क के शासनकाल में होला। अब 4 बौद्ध संगीतियाँ हो गया है दोस्त, ठीक है। प्रथम कहाँ होला, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदनवन। अब देखो अजातशत्रु जो है ना छोटो, अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को, हाँ राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजातशत्रु कहा जाता है। इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है। इतना भी याद रखना, ठीक है। अब देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शासनकाल 1950 से 1962 तक रहा था। अब तन्नी सा दिमाग में याद रखना 1962। अब तन्नी सा दिमाग में रखना कि बिहार के लोग अभी तक 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अब देखा बिहार के लोगों को 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। अब तन्नी सा दिमाग में रखना छोटू, ठीक है। अब कौन कौन व्यक्ति हैं उसको पर चर्चा किया जाए, ठीक है। अब देखा 3 गो व्यक्ति को मिला है। एक व्यक्ति था राजेंद्र प्रसाद, जो ये हैं, ये फर्स्ट व्यक्ति, राजेंद्र प्रसाद हो गए। सेकंड में आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब देखो थर्ड में कर्पूरी ठाकुर, तीसरा में कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है। अब तन्नी सा दिमाग में रखना छोटू, तन्नी सा और दिमाग में रखना क्या कहना चाह रहे हम, तन्नी सा और दिमाग में रखना, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, नायक कहा जाता है। अब कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, ठीक है। इनको जननायक
नायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, अब तन्नी सन और याद रखना, जयप्रकाश नारायण को कब मिला है। अब देखो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला है, इसको भी चर्चा किया जाए। ठीक है दोस्त, हाँ, जयप्रकाश नारायण को कब मिला है। हाँ, 1999 में मिला है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है 1999 में। ठीक है, अब 1999 में, अब देखो 1974 की बात है, 1974 की बात है, संपूर्ण क्रांति लाया था। ठीक ना, संपूर्ण क्रांति, हाँ, संपूर्ण क्रांति लाया था, संपूर्ण क्रांति लाया था दोस्त, हाँ 1974 में। ठीक है, अब देखा तन्नी सन और देखा 1965 में इनको मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है 1965 में। ठीक है, 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, अच्छी तरह से इनको मिलता है। ठीक है, अब देखो मैग्सेस पुरस्कार जो हवा ना, ये पुरस्कार जो हवा ना, पुरस्कार जो हवा ना, मैग्सेस पुरस्कार, हाँ, यह फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इन्हीं को मिला था 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिला था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, अब तन्नी सन दिमाग में याद रखना छोटू, क्या कहना चाह रहे हैं, छोटू, कि आपको जननायक को 2024 में, हाँ 2024 में भारत रत्न मिला है। क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है 2024 में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। ठीक है, अब तन्नी सन दिमाग में याद रखना, अब 1970 में यह सीएम बने थे, 1970 में सीएम बने थे कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है, इसको याद रखना है, हाँ, अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखा इनको कब मिला था भारत रत्न, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था, कोई बच्चे बताएंगे, यानी कि भारत रत्न कब मिला था राजेंद्र प्रसाद को, 1962 में। ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। अब अच्छी तरह से इन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे और इनका शासनकाल बहुत अधिक तक रहा था। अब तन्नी सन और समझना है। अब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, इसको मिटाते हैं दोस्त। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। अब तन्नी सन दिमाग में याद रखना दोस्त, कब होता है, 8 अगस्त 1942 को होता है, 8 अगस्त 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखा 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त 1942 को 2 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति क्या होते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं 2 व्यक्ति, इतना याद रखना है। और कौन कौन होते हैं इसको याद रखना, कौन कौन होते हैं याद रखना, राजेंद्र प्रसाद, और सेकंड में कौन होते हैं, जयप्रकाश नारायण। 2 व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं, एक होते हैं राजेंद्र प्रसाद और दूसरा होते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब देखो इनको कहाँ कैद करके रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर रखा गया था, बांकीपुर रखा गया था। इनको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा था, ये भी याद रखना, हजारीबाग जेल में रखा गया था दोनों व्यक्ति को।
अब तन्नीसान और याद रखना रे छुआ कि जो बांकीपुर है ना, ये बांकीपुर आपका कहाँ पड़ेगा, पटना में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, पटना में पड़ेगा। अब पटना में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बिहार में प्रथम बार हुआ था 1912 में, यानी कि 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही बिहार में 1912 में, ये भी याद रखना छोटू, ठीक है। अब देखो यहाँ पड़ी, अब तन्नीसान याद रखना। अब देखो बिहार में 3 बार हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तीन जगह हुआ है और 3 बार। देखो एक तो होता है बांकीपुर पटना में होता है आपका, सेकंड कहाँ होता है, गया में होता है। ये कब होता है, 1922 में होता है, 1922 में होता है आपका। अब तन्नीसान याद और रखना छोटू। अब ये जो अध्यक्ष कौन कर रहा था इसमें, अध्यक्षता कौन कर रहा था ये बताओ। हाँ, एम.एन. मधोलकर जी कर रहे थे अध्यक्षता। अब गया वाला में बताना कौन कर रहा था, C.R. दास। अब थर्ड होता है कहाँ, इसको याद रखना, यानी कि तीसरा कहाँ होता है ये याद रखना आपका, हाँ झारखंड में होता है, झारखंड में होता है थर्ड, यानी कि रामगढ़ कह सकते हैं, रामगढ़। अब तन्नीसान याद रखना कब होता है, 1940 में होता है। अब अध्यक्षता कौन करता है, अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम जी अध्यक्षता करते, ये भी याद रखना है, ठीक है छोटो। बहुत प्रश्न पूछता है यहाँ से। अब देखा जयप्रकाश नारायण के बारे में देखो, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था दोस्त, हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। जब हजारीबाग जेल में रखा गया था ना, तो इन्होंने दीपावली के दिन, हाँ दीपावली के दिन क्या किया था ना, ये दीपावली के दिन भाग जाता है। अब भाग के कहाँ चला जाता है, नेपाल चल जाता है दोस्त। ये चल जाता है नेपाल चल जाता है। और नेपाल में क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। क्या, किसके बारे में, छापा मार के बारे में सिखाते हैं बच्चों को। कौन सिखाते हैं, जयप्रकाश नारायण ने। और वहीं नेपाल में ही क्या करते हैं, आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं, आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं, आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं नेपाल में। और इनको क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, नायक। इतना याद रखना दोस्त, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अब इतना ही इसके बारे में कहानी था, मैंने कह दिए। हाँ, अरे संपूर्ण क्रांति 1974 करेक्ट है रे बाबू, करेक्ट है। ये पूरा दिल्ली तक हिला के रख दिया था, पटना से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गांधी मैदान से। अब चलते हैं आगे दोस्त। अब देखा, हाँ ये देखो दोस्त क्या कहता है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसके पुस्तकें में निहित है, हर्ष के किस में निहित है। ये देखो दोस्त क्या है, हरिसेन है, कालिदास है, कल्हण है। ब्राह्मण भट्ट किसके दरबार में रहते थे, कल्हण। अब देखा यहाँ हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्षवर्धन। आपका इनमें से कोई नहीं होगा छोटू, हर्षवर्धन हो जाएगा, हरिसेन। हर्ष किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके पुस्तक में निहित है, तो इसमें से कोई नहीं होगा छोटू, ठीक है। कल्हण, ब्राह्मण भट्ट। हाँ, ये पुस्तक हरिसेन पुस्तक के लिखा है, हेनसा, ठीक है। मिलिंद पंदहो क्या है, ये क्या है दोस्त, मिलिंदापन हो कि आपका क्या है, यही पूछ रखा है, बताओ अच्छी तरह से बताना।
बौद्ध पाठ है, बौद्ध बुद्ध का नाम है, और बौद्धा एक स्थल है, और काला और बौद्ध नमूना है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर बौद्ध पाठ है, मिलिंदापन हो। ठीक है, आपका एक क्या है दोस्त? बौद्ध पाठ है। चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यही पूछ रखा है। उड़ीसा में आपका क्या है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से पूछता है प्रश्न। ठीक है, उड़ीसा में जो हवा ना, उड़ीसा में सबसे पहले समझा तो कि कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। हाँ, कोणार्क क्या है छोटू? आपका मंदिर है। और किसके लिए है ये कोणार्क मंदिर? सूर्य के लिए है। ठीक है, सूर्य के लिए है। और जो ये किसने बनवाया था, यही पूछ रखा है ना, निर्माता। तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। हाँ, नरसिंह देव प्रथम ने ही बनवाया था। आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सी होगा छोटू, डी सी हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम, ये आपसे आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश मैंने बताया था, कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? ये बुद्ध भगवान ने। ठीक है, अब देखो, हाँ, लुम्बिनी में तो इनका जन्म होता है। क्या होता है दोस्त? जन्म होता है। ठीक है, अब देखो सारनाथ, बिल्कुल सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में। श्रावस्ती याद रखना है। ठीक है, और उस उपदेश को क्या कहा जाता है? उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र। हाँ, धर्मचक्र परावर्तक कहा जाता है, धर्मचक्र परावर्तक कहा जाता है। ठीक है, अब तन्नी सन और देखना, उपदेश को धर्मचक्र परावर्तक कहा जाता है, यानी कि कौन सी भाषा में दिया था? तो बताना, पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिया था। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, सांची नहीं हो सकता, गाया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, प्राप्ति हुआ था ज्ञान की गया में। अब कहाँ? हाँ, किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी कहते हैं। निरंजना नदी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब देखो, हाँ, इसी पे रबर डैम भारत का बन रहा है, सबसे बड़ा रबर डैम है, और विश्व भर में दूसरा है। ठीक है, अब देखा, तन्नीसन और समझना छोटू। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। प्रथम राजधानी कहाँ था, यानी कि फर्स्ट राजधानी फर्स्ट राजधानी कहाँ था? तो आपका कहना है थानेश्वर था। अब देखो, यहाँ से चेंज होकर कहाँ गया था? कनौज। हाँ, कनौज गया था, ये भी याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ता है। हाँ, मिस्टेक है ना। अब कंप्लीटेड खुश दिल। हाँ, इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो दोस्त जाहिर सी बात है कि मिस्टेक होगा ही होगा, इस पे ध्यान नहीं देना है, जो भी मैं बोलूँगा ना उस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग में है। हाँ, नालंदा जो विश्वविद्यालय जो है ना, बहुत अच्छा माना जाएगा। कहाँ है? यह बिहार में ही है नालंदा विश्वविद्यालय। और गुप्त वंश, यानी कि गुप्त जो है ना, गुप्त वंश जो है आपका बिहार का गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। हाँ,
श्रीगुप्त ने क्या किए थे? कुमारगुप्त। हाँ, इसका तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त होगा दोस्त, ठीक है। और कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करा था, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था दोस्त, ठीक है, जला दिया था। और इसी का सेनापति अली मर्दान ने क्या किया था कि बख्तियार खिलजी को काटी भोंक कर मुआ दिए थे। यानी कि इन्हें काट लेता था, मांस इन्हें काट लेता था, इन्हें काट लेता था, इन्हें काट लेता था, इस तरह से इनको मुआ दिए थे। इसी का सेनापति था। अब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, अभी खंडर के रूप में जाना जा रहा है। वहाँ पर शिक्षक हजारों रहते थे, अच्छी तरह से पढ़ाई होता था। बिहार के लिए बहुत दूर दूर से लोग बिहार में आते थे पढ़ने। और आज क्या हो रहा है देख लो। तो क्या होता है दोस्त कि इसी का सेनापति अली मर्दान ने इसको मार दिया था अच्छी तरह से। अब क्या होता है ना छोटू कि हाँ, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अब देखा आपका कौन होगा? गुप्त वंशी हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है। और इसको कुमारगुप्त ने इसको क्या किया था? स्थापना किया था। अब देखो, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कृष्टन भारत के राष्ट्रीय आदेश शक्ति सत्यमेव जयते। अब बताओ यहाँ से कोश में होगा? मुंडकोपनिषद में हो जाएगा, ठीक है, मुंडकोपनिषद, ठीक है भाई यहाँ तक? हाँ, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से कहना है। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा के बारे में बताना है और कौन सा युक्ति जो है ना आपका सही है। तो हड़प्पा अभी कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ेगा हड़प्पा। खोज कब किया गया था? 1921 में। कौन किया था? दाया राम सहानी ने किया था हड़प्पा की खोज, ठीक है, 1921 में। अरे 1922 में बताओ छेटुआ, मैंने बार बार बताया है मोहनजोदड़ो को खोज किया गया था, ठीक है। हाँ, अब देखो कौन सही है तो बताना। हाँ देखो, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इनके लिए क्या पवित्र था? बिल्कुल गलत। गाया इनके लिए क्या था? पवित्र था, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना और प्रारंभ किया था, बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, बिल्कुल करेक्ट है, आपका सी करेक्ट है, ठीक है, आपका सी करेक्ट है। अब चलते हैं आगे दोस्त। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है? अशोक के जो है ना स्तंभ अभिलेख आपको किस जिले से प्राप्त होता है, यही पूछ रखा है, ठीक है, अच्छी तरह से बताना दोस्त। हाँ, लेवल थोड़ा हार्ड रखे हैं। भागलपुर को जानते हैं दोस्त, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर को। रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, एक ही है, रेशम उद्योग के लिए। प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, दोनों एक ही है, सिल्क सिटी और रेशम। अब देखो, चंपारण आपका करेक्ट हो जाएगा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। और राजकुमार शुक्ल ने वहीं से क्या किए थे? भाग लिए थे चंपारण विद्रोह में और अच्छी तरह से गांधी जी को आकर्षित किए थे और नील को तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया था। यानी कि
20 कट्ठा में 3 कट्ठा कच्ची होता था, नील की खेती होता था, वही आपका समाप्त किए थे। ये प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? जैसे कि बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में हुआ था ना, उसी तरह से इसको भी बताना है। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? हाँ, 6ठी शताब्दी में होगा। बी लॉक करना है दोस्त। ठीक है, बी लॉक करना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। हाँ, बी होगा करेक्ट। चलो आगे चलो दोस्त। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। मगध साम्राज्य का कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। अब बताना है, ऑप्शन चारों पढ़ना है, तभी आंसर लगाना है। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने और महापद्मनंद ने। अच्छी तरह से बताना। कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो सबसे पहले आपको महापद्मनंद ने किया था। ठीक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक आपका जो है ना 99 भाइयों को मारकर अपने गद्दी पे बैठा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही भी अच्छे इंडिका पुस्तक लिखे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश, यानी कि मौर्य जो वंश है ना, हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक, क्या संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। ठीक है, मौर्य वंश से याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे इंडिका याद रखना है, इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही लिखा था। ये देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हाँ, यहाँ सौर लिख लिया, गलत है, मौर्य होगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मैंने अच्छी तरह से बताया और विश्लेषण करके बताया। बिंदुसार। हाँ, ये जो, हाँ, हर एक वंश का संस्थापक कौन है बताना। वंश का संस्थापक बिंबिसार है। ठीक है, हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। क्या है? संस्थापक। अब देखो, अगर वास्तविक संस्थापक कहे, वास्तविक संस्थापक अगर कहे तो कहना अजातशत्रु कहना दोस्त। ठीक है, अब तन्नी सन और दिमाग में याद रखना। अब इन्हीं का ये जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार अजातशत्रु के क्या थे? पिता थे। अब देखो, इसका बेटा कौन है? आपका बिंदुसार है। हाँ, बिंदुसार है, ये भी याद रखना, बिंदुसार। अजातशत्रु को पिता हत्यारा कहा जाता था। ठीक है, पिता हत्यारा कहा जाता है अजातशत्रु को। अब देखो, कौन होगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मैंने बताया था दोस्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। अब देखा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बताना है, अच्छी तरह से बताना है दोस्त। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94। ये देखो, बिहार दरोगा के जो है ना एग्जाम पीटी, उसमें ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। जो बिहार जो हवा ना, बिहार जनसंख्या में
तीसरा स्थान पर आता है। फर्स्ट पे कौन आएगा? यूपी। सेकंड में कौन आएगा? बताना है महाराष्ट्र। और ये थर्ड पे कौन आएगा? बताना है, अच्छी तरह से बताना है दोस्त, ठीक है। थर्ड पे कौन आएगा? तो बिहार आएगा, बिहार, ठीक है। भारत लेवल पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल से देखा जाए तो यह 12वां स्थान पे रहेगा, 12वां स्थान पे। अगर यूटी लगा दे यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लगा दे तो यानी कि 13वां स्थान पे रहेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। 13वां स्थान पे आपका करेक्ट ठहराइए। पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो पटना जिला जो है ना 9 जिला से सीमाबद्ध है, ठीक है। हाँ, अच्छी तरह से समझना है। पटना में ही गंगा नदी, हाँ तन्नी सा दिमाग में रखना, पटना में ही गंगा जो नदी हवा ना, पटना में गंगा नदी यानी कि 99 किलोमीटर बहता है, 99 किलोमीटर यही बहता है, लंबाई में सबसे ज़्यादा। हाँ, लंबाई में पटना सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब देखा गंगा नदी जो है ना बिहार में, कहाँ? बिहार में 12 जिले से होकर प्रवाहित होता है, 12 जिलों से होकर प्रवाहित होता है। और इसका कुल लंबाई बताओ कितना था? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ये याद रखना है। और बिहार में अगर देखा जाए, तो 445 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब तन्नीसान और दिमाग में याद रखना, ये बक्सर जिला से प्रवेश करता है, ठीक है, बक्सर जिला से प्रवेश करता है। और चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है गंगा नदी, ठीक है। और कुल 12 जिला से होकर ही प्रवेश करता है। और कटिहार से एग्जिट हो जाता है, कटिहार से समाप्त, कटिहार से इसका समाप्त हो जाता है गंगा नदी का, ये भी याद रखना, ठीक है। 9 जिला ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखा प्रमंडल कितना है? हाँ, मंडल बताओ कितना है? मंडल बताओ, 9 वही है बिहार में बताना है, बिहार में। प्रखंड कितना है? प्रखंड बताना, अनुमंडल बताना। अनुमंडल 101 गो है, प्रखंड 534 गो है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। अब देखा तन्नीसन और दिमाग में रखना, बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितना है? हाँ, अच्छी तरह से बताना। हाँ, 40 गो। और राज्यसभा के बताओ, राज्यसभा के 16 गो, ठीक है। विधानसभा 243, कितना छटू? 243, ठीक है। विधानसभा के 243। विधान परिषद, हाँ विधान परिषद के बतावा 75 गो, विधान परिषद के 75 गो याद रखना, विधान परिषद के 75 गो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा तन्निसान, ये जो राज्यसभा के पद है ना, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी कि अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अब बताना, पावापुरी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, कौशाम्बी में। तो ये पावापुरी हो जाएगा, पावापुरी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। अब तन्नीसान दिमाग में याद रखना छोटो, बिहार कब बना था?
हाँ, नहीं हो पा रहा स्लाइड। अब देखा छोटू, बिहार कब अलग हुआ था? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो थोड़ा सा समझना है। बिहार जो था ना छोटू, बिहार बंगाल, हाँ बंगाल, बिहार से बंगाल अलग होता है। क्या होता है? अलग। हाँ, अलग होता है। कब होता है? 22 मार्च 1912 को अलग होता है। ठीक है। अब 1912 में ही बिहार का राज्य के रूप में क्या हुआ था? बिहार बना था। ठीक है। अब देखा है अलग, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस। जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। प्रथम कब मनाया गया? 1993 में मनाया गया। ये भी याद रखना है। ठीक है। अब देखा तन्नी सन और दिमाग में अटाना दोस्त, स्लाइड लिया ही नहीं रहा है। हाँ, अब देखा तन्नी सन 2022 में जल दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है? जल दिवस। जल दिवस मनाया गया है 2022 में। अब देखा यहाँ पर कैमा मनाया गया है? बताओ कैमा मनाया गया है? हाँ, 110वां मनाया गया है। 110वां मनाया गया है जल दिवस। अब तन्नी सन और दिमाग में रखना, 110वां मनाया गया है जल दिवस। अब इसका थीम इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली, ये भी याद रखना। ठीक है। जल जीवन हरियाली। अब देखा 2023 में, हाँ 2023 में देखा, 2023 में कैमा मनाया जाएगा? 112वां मनाया जाएगा। और क्या मनाया जाएगा? जल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अब इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? थीम क्या था बताना। जल जीवन, हाँ जल जीवन, हाँ दोस्त, हाँ युवा शक्ति प्रगति। ठीक है। युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति याद रखना। ठीक है। अब देखा 2024 में, 2024 में जल दिवस। क्या? जल दिवस देखा, जल दिवस 2024 में जल दिवस। अब देखा कैमा मनाया जाएगा? 112वां मनाया जाएगा। 112वां हो गया दोस्त, 113वां मनाया जाएगा। ठीक है। हाँ, इसका थीम बतावा क्या था? इसका थीम बतावा, इसका थीम हो जाएगा दोस्त, हाँ शांति शक्ति प्रगति। शांति, शांति जल शक्ति प्रगति, इसको याद रखना है छोटू। ठीक है। ये बहुत बार पूछता है। अब देखा तन्नी सन, बिहार से, हाँ बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ था, बिहार से ही झारखंड। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब देखा 2000 को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अब देखा तन्नी सन और दिमाग में रखना छोटू, 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। बिरसा मुंडा जी, हाँ धरती आबा कहा जाता है इनको, यानी कि धरती, हाँ धरती आबा। धरती मीटर रहे खाली,
धरती अब्बा कहा जाता है, धरती अब्बा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। ठीक है, उलबुलावन विद्रोह इन्होंने स्टार्ट किया था। अब तन्नी सा देखना, बिरसा मुंडा का शासनकाल कब से कब रहा था? 1899 से 1900 तक रहा था दोस्त। ठीक है, 1899 से 1900 तक रहा था इनका शासनकाल। ठीक है, अब देखा यहाँ पढ़ी इनका जन्म कब होता है बिरसा मुंडा को? 15 नवंबर 1875 को होता है। और यहीं पढ़ी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में ही हुआ था, ये भी याद रखना है। अब देखा 1 नवंबर को यूपी उत्तराखंड से अलग हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में। अब चलते हैं आगे छोटू। अब बताना एक भारतीय राज्य के रूप में 1912 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अच्छी तरह से मैंने बता दिया। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीतिया कौन सा कार्य करता है प्रथम? अब देखो यहाँ पढ़ी बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गए थे, यानी कि कर्मफर्म आपका यही होगा। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन के लिए गुप्त को विनय पिटक मिला था। यही होगा दोस्त, हीनयान और महायान चौथा में ये होगा, चौथा में है दोस्त। ठीक है, अब देखो अच्छी तरह से देखना, ये चौथा में है। ये हो जाएगा आपका कर्मफर्म, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पड़ी स्थावीर और क्या है महासंघिक, आपका यही कर्मफर्म होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये चौथा में होगा ना, हीनयान महायान चौथा में हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य विभाजित का झारखंड राज्य कब बना था? यानी कि झारखंड राज्य नवंबर 2000 में बना था। ठीक है, बिल्कुल दोस्त। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, यानी कि कब से प्रारंभ हुआ था ये बताना है। अब देखो बिंबिसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, जरासंध के शासनकाल में, एकदम बिल्कुल कर्मफर्म है, जरासंध के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? राजगीर में ही दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासन ने किया था? तो बताना अजातशत्रु ही कहा जाएगा। ठीक है, उदयन पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, राजधानी बनवाया था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो पाल शासक कौन था? देवपाल। ठीक है, आपका कर्मफर्म हो जाएगा सी, पाले में लगल है तो देवपाल हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? उदयन थे। ठीक है, उदयन मैंने बताया है दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में ही स्थित है। इनको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। प्रथम डॉल्फिन अभयारण्य आपका भागलपुर में ही है। गया आपके किसके लिए है? गर्म तथा ठंडा जिला माना जाता है गया को। पटना गंगा नदी 99 किलोमीटर मतलब लंबाई है इसका। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बताना है वृद्धरथ और जरासंध। ठीक है, वृद्धरथ और जरासंध।
हाँ, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है बिहार में। ठीक है, आपको बिहार में ही बताना है दोस्त, बिहार में ही है। ठीक है, उदंतपुरी। हाँ, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाएगा? हाँ, तो बताना, वज्जी को दिया जाएगा, वज्जी को दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, वज्जी को ही दिया जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो, चीनी यात्री स्टिंग, हाँ, बिहार का भ्रमण किया था। यानी कि चीनी यात्री कब बिहार में भ्रमण किया था? 673 ईस्वी में। अब चलते हैं आगे दोस्त। अब देखा क्या है? हाँ, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी और उसमें से कौन सा सम्मिलित थी? अब बताना। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश, बाढ़, अग्रिम, हाँ, आंतरिक कलह था, यही था दोस्त। ठीक है, आंतरिक कलह। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बताओ कितने जिले हैं? 38 जिला है। अब 2001 में अरवल को ऐड करा गया था। 37 को था, 2001 में क्या हुआ था? ऐड हो गया था। ठीक है, बिहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? बिहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? अच्छी तरह से बताना। बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो नालंदा है, विक्रमशिला है, बिहार उदंतपुरी है। बताना अच्छी तरह से, उदंतपुरी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में आपको बताना है पूरब में कौन है। ठीक है, आप इन्हें देखो दोस्त, इन्हें की बात है, इन्हें पूरब होता है और इन्हें उत्तर होता है, इन्हें आपका दक्षिण होता है, इन्हें आपका पश्चिम होता है। अब तन्निसन याद रखना दोस्त, उत्तर में क्या है? नेपाल है। अब बताना, इन्हें पश्चिम में यूपी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब किसके बारे में पूछ रखा है? तो शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में है। तो पूर्वी भाग में देखा जाए तो आपका कौन कहलाएगा? हाँ, किशनगंज एकदम पूर्वी क्षेत्र में है। नहीं, और किशनगंज है नहीं तो कटिहार चलेगा दोस्त। ठीक है, कटिहार चलेगा। पूर्णिया है सूती वस्त्र के लिए सबसे फेवरेट। ठीक है, यानी कि सूती के लिए फेवरेट आपका पूर्णिया है। पटना में 99 किलोमीटर गंगा नदी बहता है, 99 किलोमीटर गंगा नदी बहता है। ये भी भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को प्रथम डॉल्फिन अभयारण्य यही है, भागलपुर में ही है। हाँ, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज की स्थापना किया था। अब बताओ, स्थापित किया गया था पुष्यमित्र ने, देवभूति ने, वासुदेव ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज का, तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र हो जाएगा दोस्त। ठीक है, पुष्यमित्र ही हो जाएगा कर्मफल।
अब चलते हैं आगे दोस्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, यानी कि बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। अब देखा मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, हरेक वंश के शासन काल में नहीं, गुप्त काल में ही हुआ था दोस्त। ठीक है, गुप्त काल में ही हुआ था, याद रखना है। ये देखो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो अब देखो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अर्थवेद याद रखना। जादू टोना इसमें मिलता है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 वो याद रखना। ठीक है, सामवेद, हाँ संगीत ये सब मिलेगा सामवेद में। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गुप्त, यानी कि गुप्त को किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक प्राप्त होगा? यानी कि संवेग है और वेग है, उसके अनुपात में कौन सा भौतिक प्राप्त होगा? तो कहना कि द्रव्यमान होगा। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो एक बात याद रखना दोस्त, यानी कि अदिश राशि पहचानने के लिए बताएंगे। अदिश राशि, हाँ राशियाँ, और सदिश राशि बताएंगे। अब देखा दोस्त, उस अद्राता को चाबी दो। हाँ, उस अद्राता चाबी दो। ठीक है, ये ट्रिक है। और ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब तन्नी सन दिमाग में याद रखना दोस्त, ये जो मात्रक को सबको इस तरह से लिख दो। हाँ, इस तरह से लिख देना है। क्या किया? लिख दिए। ठीक है, अब उससे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा, समय हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, और द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखो ताप हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो चाल हो जाएगा, चाल हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा। अब देखो ये सब अदिश राशि आएगा। विषुवत में देखो विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, अब देखो वह जो है ना संवेग, आवेग, आवेग, ये सब आएगा सदिश राशि में आएगा। हाँ, तो इतना ही याद रखना है दोस्त। कौन सदिश नहीं है? तो विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन। देखो आयतन आपका अदिश राशि है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे दोस्त। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होगा?
यानी कि ए बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बटे टी लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान गुणे त्वरण ही कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लोलक की लंबाई काला अवधि है। लोलक की लंबाई क्या होता है? 2 पाई होता है रूट अंडर जी, और हाँ एल बटे जी होता है ना। जी बटे लंबाई होता है। ठीक है दोस्त, तो आपका लंबाई पर ही निर्भर करता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, लंबाई पर ही निर्भर करता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब बताओ रंगों को अलग करने की तरीका क्या कहता है? एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म के सहारे से। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हाँ ये देखो विद्युत धारा निम्नलिखित में किससे मापी जाती है? विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। अब वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताना है, तो याद रखना C/5 होता है और F माइनस 32/9 होता है। ठीक है दोस्त, अब देखो सेल्सियस दिले है 40 और यहाँ 5 लिख देंगे, और F हमको ज्ञात करना है ना। 8 5 40, 9 8 72 और F माइनस 32। ठीक है, ये नहीं आएगा तो प्लस में ही आ जाएगा 4 और 7 3 10, यानी कि फ़ारेनहाइट कितना आ गया? 104। हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा दोस्त। डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही डायनेमो कहलाता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1000 कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हाँ 1000। इसको तोड़ेगा तो 0.001 आ जाएगा। अब जहाँ नज़र आएगा उसी को मार दो दोस्त। हाँ बिल्कुल, यानी कि मिमी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि हाँ 10 है, 10 सेंटीमीटर है, अब मिमी में चेंज करना है, मिमी में तो 100 हो जाएगा। हाँ 10। ठीक है, चेंज कर दिए इसको, मिमी, ये मिमी में हो गया। ठीक है, मिमी में। इस सदी की शुरुआत हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? अब बताना, हवाई जहाज के आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ये याद रखना। ठीक है, एक समान शुष्क सेल विद्युत अपघट्ट में होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या फार्मूला होता है? H2SO4। बैटरी में भी काम करता है, संचायक। ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने? न्यूटन तो किया ही नहीं है, ये भी नहीं किया है। टेलीस्कोप गैलीलियो नहीं किया है। ठीक है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो नहीं किया है दोस्त। ये देखो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं आगे दोस्त। क्वेश्चन ज़्यादा है। सीवी रमन को कब मिला था पुरस्कार? 1930 में मिला था सीवी रमन को। ठीक है, अब देखो रडार का आविष्कार किसने किया है? रडार के आविष्कार किसने किया है? रडार के, हाँ रॉबर्ट वाटसन ने किया है रडार का आविष्कार। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं हो सकती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं हो सकती है? रेडॉन में नहीं हो सकता, आर्गन में है, नियॉन में है और हीलियम में भी है दोस्त। ठीक है, अब देखो ये एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन उद्वेपातन ही कहलाएगा। ठीक है, उद्वेपातन ही कहलाएगा।
परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करेगा? नाभिकीय विखंडन पे काम करेगा परमाणु बम। हाइड्रोजन बम कहता तो नाभिकीय संलयन हो जाता। बम किस पे काम करता? तो नाभिकीय संलयन पे काम करता। ठीक है। कौसमिक किरणें है। कौसमिक किरणें आपका क्या है? अनावेशित कण है, इसमें कोई चाल नहीं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है। अब ये देखो दोस्त क्या कहता है। हाँ, एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन उद्वेपातन ही कहलाएगा। ठीक है, ठोस गैस में परिवर्तन ही उद्वेपातन कहलाएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और जो बाहर से चार्ज घूमित रहता है नाभिक के बाहर। एक देखो सही कथन चुनिए, सही कथन चुनना है दोस्त। ठीक है। अब देखो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी के तरंगदैर्घ्य से कम है, ये बिल्कुल गलत बात बोला है। तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज़्यादा है और बैगनी का सबसे कम है। अब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा है, बिल्कुल कन्फर्म है। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा राशिक मात्रक नहीं है? कोई मात्रक विकृति का नहीं होता है। ठीक है, विकृति का मात्रक नहीं होता है इसमें। हाँ, नहीं होगा दोस्त। चलते हैं आगे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? क्या कह रहे हैं? कौन सा अदिश राशि है? तो अब मैंने बताया था त्वरण आपका सदिश है, वेग आपका सदिश है, हाँ, दाब बल, ये तीनों सदिश है दोस्त। त्वरण सदिश है, ये सदिश है, बल भी सदिश है, दाब आपका अदिश राशि है। ठीक है, दाब आपका अदिश राशि है। दाब की इकाई क्या होता है? दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है छोटू, अब चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्त, तो जाहिर सी बात है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आपको आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता अगर कहता ना तो घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। ठीक है, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर से दूध मापते हैं, दूध का शुद्धता मापते हैं। अब पायरोमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, ये देखो कहता है क्या है? सौर विकिरण के लिए परास दिखाता है, सौर विकिरण के लिए 400 से 700। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखो दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए आपको तरंगदैर्घ्य की सीमा पूछा है। 3900 स्पेक्ट्रम से 7600 स्पेक्ट्रम, यानी कि बी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है छोटू, अब देखा ये विद्युत शक्ति किसका इकाई है? विद्युत शक्ति वाट का इकाई है, कूलम का। अब विद्युत आवेश हो जाएगा, हाँ, कूलम जो है ना विद्युत धारा के, विद्युत धारा का। ठीक है, अब देखो अगर खाली विद्युत धारा नहीं दोस्त, आवेश, आवेश का। अब देखा तन्निस्थान और समझना है। ठीक है, अब देखा एक बाड़ा मात्रक पूछता है, बाड़ा मात्रक, तो बताना है फराड। फराड, फराड होता है, एक फराड बराबर क्या होगा? फराड बराबर क्या होगा आपको? हाँ, 96,500 होता है, कूलम में आ जाएगा। ठीक है, एक फराड बराबर। अब देखो आपका कन्फर्म जो होगा ना, विद्युत शक्ति का वाट होता है, एम्पियर से विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, ये भी याद रखना। हर्ट्ज आवृत्ति का है। ठीक है, हर्ट्ज आवृत्ति का है दोस्त। घड़ी में प्रयोग किए जाने वाली पदार्थ क्वार्ट्जम,
यानी कि किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। हर्ट्ज किससे मापते हैं? आवृत्ति को मापते हैं। अब चलते हैं आगे दोस्त। स्पेक्ट्रम किसका इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, स्पेक्ट्रम किसका इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन आपका हाइड्रोजन में नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन में नहीं होगा न्यूट्रॉन। अब चलते हैं आगे। चुंबकीय सुई किस तरफ से संकेतित करता है? उत्तर की ओर संकेतित करेगा। ठीक है ना। यदि किसी ऐनक में 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो बताना है दोस्त आपको। ये फोकस ना पूछ रखा है, फोकस दूरी। तो बताओ कितना हो जाएगा? 100/2 डायोप्टर यानी कि 50 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्त। हाँ बिल्कुल। विद्युत मोटर मापता है, किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखा, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताना है। मगध पे कैसे शासन किया था? हर एक का वंश आया था, फिर शिशुनाग आया था, नंद वंश आया था, मौर्य वंश आया था, शुंग आया था, तब कौन आया था? ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। बिहार निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया एकदम अलग है दोस्त, साझा नहीं करेगा बिहार के जिला से। ठीक है, किशनगंज एकदम, हाँ, सर्वाधिक वर्षा वाला बिहार का जिला है किशनगंज। आगे चलते हैं दोस्त। मधुबनी मिथिला के लिए प्रसिद्ध है, पेंटिंग प्रेस के लिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पश्चिम सीमा पर स्थित है? पश्चिम पर स्थित है, पश्चिम सीमा पे। तो हम बताए थे मैप में, पश्चिम में यूपी होता है, वेस्ट बंगाल होता है और नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल और झारखंड हो जाएगा। तो पश्चिम में क्या है? यूपी हो जाएगा दोस्त। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। ठीक है, क्या होता है? बौद्ध मठ हो जाएगा मूल रूप से। ये देखा, मगध तथा अंग महाजनपद में कौन सा नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सा नदी पृथक करता है? तो बताना है, चंपा नदी हो जाएगा। चंपा नदी किसके किसके बीच? मगध और अंग महाजनपद के कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी, याद रखना दोस्त। ठीक है, चंपा नदी कंफर्म होगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है? तो बताना, दृष्टि से बोला है ना बिहार का क्रम। तो ये चल जाएगा 13वां स्थान पे। ठीक है, 13वां, यूटी जोड़ रखा है, ये यूटी केंद्र शासित प्रदेश। और बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट हैं? लोकसभा बताना, 40, राज्यसभा 16 और बताना विधान परिषद 75 और विधानसभा 243। भारत में लोकसभा की सीट, लोकसभा 543। ठीक है, हाँ, आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि उच्च न्यायालय 1916 में। हाँ, 3 फरवरी, कितना? 3 फरवरी को। और यहाँ 1 अक्टूबर। ठीक है, 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था।
अब देखो ये क्या दिक्कत है, 9 जिला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बना है, तो अभी तक ये नहीं बना। कर्पूरी ठाकुर बना है, राबड़ी देवी भी बना है और नीतीश कुमार भी बना है। तो आपका लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान है और इन्हीं का बेटा कौन है, चिराग पासवान है। ठीक है, ये देखो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह है और इनको बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण को बिहार विभूति जयप्रकाश अनुग्रह नारायण को कहा जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, बिहार का गांधी कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी की दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, ये हमारे सिक्किम को प्रदान नहीं किया गया अभी। ठीक है, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, बिहार में सेवा का अधिकार 15 अगस्त 2011 को। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 15 अगस्त 2011 को। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है, जिला पंचायत अधिकारी को। ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों की अधिकतम अवधि कितना रखा गया था, तो 3 महीने रखा गया था दोस्त। ठीक है, 3 महीने ही रखा गया था। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो अनुग्रह नारायण और श्री कृष्ण सिंह तो ये बना है, कर्पूरी ठाकुर और अनुग्रह नारायण सिंह भी बना है, अनुग्रह नारायण सिंह भी बना है मुख्यमंत्री। और आपका जयप्रकाश नारायण कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। ठीक है, हाँ। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, हाँ, जय राम दौलत राम आपका यही था। हाँ दोस्त, बिहार के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन था, बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन था, बताओ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि दलित में कहे ना तो फर्स्ट सीएम माना जाएगा दलित में। हाँ, दलित में फर्स्ट सीएम था। अब देखो कितना बार, 3 बार रहा था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, एक गिरिब्रिज या राजगिरी के नाम से जाना जाता। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और ये समाप्त है। बिहार की जनसंख्या से कितना अधिक है, 10 करोड़, यानी कि 10.41 करोड़ कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो दोस्त आज भर इतने ही, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ कल मिलेंगे दोस्त। और आप लोग क्या करें, नोट्स करते रहना है और अच्छी तरह से
याद करने का प्रयास करना है, तभी आप सफल होइएगा दोस्त। रंग तभी लाएगा जब आप मेहनत करेगा दोस्त, जाहिर सी बात है। तो मेहनत करना ज़रूरी है, बहुत अच्छा से मेहनत करते रहें और सफल तो एक दिन न एक दिन तो अवश्य होगा दोस्त। तो मेहनत जारी रखना है, ठीक है। और मिलते हैं कल दोस्त इसी मोहब्बत के साथ। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और क्या करें, न्यू बच्चे जुड़े हैं ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अधिक मात्रा में बच्चों के पास क्या करें, शेयर करें दोस्त। हाँ, अधिक मात्रा में शेयर कर दें ताकि अच्छी तरह से बिहार पुलिस में उनका भी अच्छी तरह से सिलेक्शन हो सके और आपका भी हो जाए दोस्त। तो दूसरों को भी भलाई करना है और अपने आप पर भी भलाई कर लेना है, भलाई करना है आपको भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी मोहब्बत के साथ, ठीक है दोस्त।